नमाज ये तो सिर्फ 10 मिनट का काम है, और हज या उम्रा करना सिर्फ 10 दिन का काम है। पूरे महीने भर के रोजे रखना सिर्फ 30 दिन का काम है। कलमा पढ़ना तो सिर्फ 30 सेकंड का काम है। ज़कात देना है तो बस 2 मिनट का काम है। जेब में हाथ डाला और निकाल कर दे दिया, बस चंद मिनट और चंद घंटों का काम है। 24 घंटे का इस्लाम क्या है? 24 घंटे का इस्लाम हमारा अखलाक है, हमारा किरदार है, हमारा अदब और झुकाव है, हमारा रिस्पेक्ट देने का तरीका है, और हमारा किरदार ही ये दलील देता है कि हम एक सच्चे और वेल एजुकेटेड मुसलमान हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में बहुत आगे चले जाए, हम दौलत भी कमाए, शोहरत भी कमाए, सब कुछ कमाए, लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर सही नहीं है, हमारा इखलाक सही नहीं है, हमारा रिस्पेक्ट देने का तरीका सही नहीं है, तो हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अगर हम अपने प्यारे नबी की जिंदगी को देखेंगे, हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल करेंगे, उनकी तमाम सुन्नतों पर अमल करेंगे, तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। आज अगर हम नाकाम हैं दुनिया में, तो उसकी मेन वजह, सबसे बड़ा वजह जो है, हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नत को छोड़ा है। आज मैं नौजवानों को मुखातब करके कहता हूँ, आप जब दाढ़ी में डिजाइन करते हैं तो इसमें कितना बड़ा गुनाह है, आपको इसका अंदाजा नहीं है। ये दाढ़ी 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम का सुन्नत है। अगर आप दाढ़ी को काटते हैं तो आप 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम की सुन्नत को छोड़ते हैं। अगर दाढ़ी की रख लेने से चेहरा बदनुमा लगता, अगर दाढ़ी की रख लेने से चेहरा बदनुमा लगता, तो ये दाढ़ी मेरे महबूब की सुन्नत नहीं होती। ये दाढ़ी मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है। इस सुन्नत को आप कभी भी ना छोड़े, इस सुन्नत पर अमल करें, ये सबसे बड़ा सुन्नत है। अगर इंसान अच्छी तरीके से, सुन्नत तरीके से दाढ़ी रखता है तो उसकी चेहरे में नूर आ जाता है, उसकी चेहरे में चमक आ जाता है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। औरत बड़े बालों के साथ खूबसूरत लगता है, और मर्द जो है उसका हुस्न दाढ़ी में है। अगर हम दाढ़ी काटते हैं तो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इनकार करते हैं। ये तो एक बड़ा सुन्नत है। ये सुन्नत भी नहीं, हर मोमिन मुसलमान पर दाढ़ी रखना फर्ज है। हर मोमिन मुसलमान को चाहिए कि वो दाढ़ी रखे। दाढ़ी को हम सुन्नत इसलिए कहते हैं कि ये हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आज अगर हम दुनिया में नाकाम हैं तो वो इसलिए नाकाम है कि हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जोड़ा है, हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक को जोड़ा है। आज अगर हम नाकाम हैं तो इस वजह से नाकाम है। मैं आपको आज कहता हूँ कि आज के बाद आप सारे वादा करें कि आज के बाद हम दाढ़ी को कभी भी नहीं काटेंगे, हम दाढ़ी को रखेंगे। अगर हमारे सिर का बाल है तो ये भी हम सुन्नत के मुताबिक रखेंगे, इसमें डिजाइन नहीं करेंगे। अगर हम दाढ़ी को काटेंगे, सर की बालों पर डिजाइन हम करेंगे, अगर इस हालत में हमें मौत आ जाए तो हम फिर क्या करेंगे? जब कब्र में हमसे ये सवाल होगा, कब्र में एक ऐसा सवाल है कि उसमें बहुत से मुसलमान फंस जाएंगे। उस सवाल का जवाब देने से वो कासिर हो जाएंगे, उस सवाल का जवाब देने से वो बहुत डर जाएंगे, वो देने के लायक भी नहीं होंगे। इस सवाल का जवाब अक्सर लोग नहीं दे पाएंगे। वो सवाल क्या है? जब फरिश्ता इस इंसान को कहेगा कि बता तेरा नबी कौन है, तू किस नबी का उम्मती है, तो हम क्या जवाब देंगे? अगर हमने पूरा जिंदगी अपना दुनिया में जो पूरा जिंदगी हमने गुजारा है, अगर हमने सुन्नत से हटकर अपना पूरा जिंदगी गुजारा है, तो हम क्या जवाब देंगे कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं? हमारा मुंह बंद हो जाएगा। अगर हम ऐसे हालत में जाएंगे, हमारे बालों पर डिजाइन हो, हमारी दाढ़ी डिजाइन की हो, तो हम किस तरह कब्र में फरिश्तों को सवाल का जवाब देंगे? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जो बंदे पे दाढ़ी काटता है, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हट कर जाते हैं, तो मेरा ये दरख्वास्त है, उनको मैं मुखातिब करके कहता हूँ कि आज के बाद आप दाढ़ी को ना मुंडवाए। अल्लाह से डरे, अल्लाह की खौफ अपने दिल में पैदा करें, अल्लाह के साथ ताल्लुक आप जोड़े, तो आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आप आखिरत में भी कामयाब होंगे। आज इस दाढ़ी का गुनाह बहुत आम हो चुका है। हर नौजवान ये दाढ़ी को काटता है, लेकिन मैंने आपको अर्ज किया है कि ये दाढ़ी 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम का सुन्नत है। अगर हम दाढ़ी को काटेंगे तो हम 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम को सुन्नत को हम छोड़ेंगे।